यहाँ महाभारत की अनकही शुरुआत पर विस्तृत और रोचक विवरण हिंदी में प्रस्तुत है, जो दर्शकों को महाभारत के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराएगा। महाकाव्य की अनकही शुरुआत, द एपिक्स अनटोल्ड बिगिनिंग्स, भीष्म की प्रतिज्ञा और कुरु वंश पर उसका प्रभाव। महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये अनेक घटनाओं और निर्णयों की परिणति थी। इसकी जड़ें उस क्षण में छिपी है जब महर्षि गंगापुत्र भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। ये प्रतिज्ञा न केवल उनके जीवन को बल्कि पूरे कुरुवंश की नियति को बदल देने वाली साबित हुई। उनके इस त्याग के कारण राज सिंहासन को लेकर विवाद उत्पन्न हुए, जिसने बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध का आधार तैयार किया। द्रौपदी का स्वयंवर और राजनीतिक समीकरण। महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर केवल विवाह का आयोजन नहीं था, बल्कि ये एक राजनीतिक रणभूमि थी। इसमें भाग लेकर राजाओं ने न केवल अपनी वीरता दिखाई, बल्कि गहरे राजनीतिक गठजोड़ और शत्रुता की नींव रखी। अर्जुन द्वारा स्वयंवर जीतने और फिर द्रौपदी का पांचों पांडवों की पत्नी बनना इस कथा को एक नई दिशा देता है और महाभारत युद्ध की चिंगारी को और भड़काता है। पांडवों और कौरवों का जन्म, दिव्य शक्तियों की लीला। महाभारत के प्रमुख पात्र पांडव और कौरव केवल राजघराने के उत्तराधिकारी नहीं थे, बल्कि उनके जन्म के पीछे दिव्य शक्तियों और आकाशीय घटनाओं की भूमिका थी। पांडवों का जन्म कुंती और माद्री को वरदान स्वरूप मिले मंत्रों के माध्यम से हुआ, जिससे वे देवताओं से संतानें प्राप्त कर सकी। वही कौरवों का जन्म गंधारी के गर्भ से एक विचित्र और रहस्यमय प्रक्रिया द्वारा हुआ, जो सामान्य मानव जन्म से भिन्न था। इन असामान्य जन्मों ने भविष्य के धर्म और अधर्म के युद्ध की नींव रखी। निष्कर्ष, महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन अदृश्य घटनाओं और निर्णयों की गाथा है जो इतिहास के पन्नों में कहीं खोसी गई है। इन अनकही कहानियों को जानना हमें न केवल इस महाकाव्य को समझने में मदद करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि नियति, संकल्प और सत्ता की लालसा किस प्रकार इतिहास रचती है। महाभारत की नारियां, शक्ति, बलिदान और संघर्ष की गाथा। महाभारत में जहां एक ओर योद्धाओं की वीरता के किस्से मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की अनकही कहानियां, उनका त्याग, साहस और दूरदर्शिता इस महाकाव्य की आत्मा है। कुंती, द्रौपदी और गांधारी जैसी नारियां न केवल कथा की धुरी थी, बल्कि उन्होंने उन निर्णयों को प्रभावित किया जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। कुंती मां, नीति की प्रतीक और नारी शक्ति। कुंती केवल पांडवों की माता ही नहीं थी, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय दिया। युवावस्था में ही उन्होंने दिव्य मंत्र से देवताओं का आह्वान कर पुत्र प्राप्त किए, किंतु समाज की मर्यादा हेतु कर्ण को त्यागना पड़ा, जिससे वे जीवन भर पीड़ा में रही। उन्होंने अपने पुत्रों को धर्म और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया तथा संकट की घड़ी में उन्हें मार्गदर्शन देकर राजनीतिक संतुलन बनाए रखा। कुंती की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने नारी धर्म और मातृत्व को एक नई परिभाषा दी। द्रौपदी, अपमान से युद्ध तक की प्रेरणा। द्रौपदी महाभारत की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली स्त्री मानी जाती है। उनका जीवन संघर्ष, आत्मसम्मान और शक्ति का प्रतीक है। पांचों पांडवों की पत्नी बनकर उन्होंने बहुपति विवाह, पॉलीगेमी को समाज में एक नई दृष्टि से प्रस्तुत किया, जिससे प्राचीन भारत में नारी सशक्तिकरण और लिंग समानता पर प्रश्न उठते हैं। उनका और पांडवों के बीच का संबंध आस्था, अधिकार और व्यक्तिगत पहचान से जुड़ा था। द्यूत क्रीड़ा में उनका अपमान न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे पांडव वंश के लिए प्रतिशोध और युद्ध की चिंगारी बना। उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए समस्त धर्मों और मर्यादाओं को झकझोर दिया। गांधारी, अंधभक्ति और त्याग की मूर्ति। गांधारी एक ऐसी रानी थी जिन्होंने पति धर्म का पालन करते हुए स्वेच्छा से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, ताकि वे अपने अंधे पति
धृतराष्ट्र के दुख को बांट सके। उनकी ये त्याग और निष्ठा की कहानी अद्वितीय है, लेकिन साथ ही इसमें नारी की अवहेलना और मनोवैज्ञानिक द्वंद्व भी छिपा है। गांधारी का पुत्र दुर्योधन उनके जीवन का केंद्र था। युद्ध के अंतिम क्षणों में उनका शाप महाभारत के युद्ध की निर्णायक घटनाओं में से एक बना। गांधारी की आंतरिक पीड़ा और मनोवैज्ञानिक संघर्ष इस बात को दर्शाता है कि नारी का मौन भी इतिहास की धारा को बदल सकता है। निष्कर्ष, महाभारत की ये स्त्रियां कुंती, द्रौपदी और गांधारी केवल पात्र नहीं थी, बल्कि समाज, नीति और युद्ध को प्रभावित करने वाली दृढ़, सशक्त और प्रेरणादायक नारियां थी। उनकी अनकही कहानियां ये सिद्ध करती है कि स्त्री की भूमिका केवल परछाई नहीं होती, बल्कि वो भी इतिहास की निर्माता होती है। यहाँ महाभारत के नायकों की नैतिक दुविधा, द मोरल एम्बिग्यूटी ऑफ हीरोज विषय पर विस्तृत और गहन विवरण हिंदी में प्रस्तुत है। ये महाकाव्य के प्रमुख पात्रों के धर्म, अधर्म और नैतिक जटिलताओं को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। महाभारत के नायकों की नैतिक दुविधा, द मोरल एम्बिग्यूटी ऑफ हीरोज। महाभारत केवल एक धर्म की कथा नहीं है, बल्कि ये उन धुंधली सीमाओं की कहानी है जहां नायक और खलनायक के बीच का फर्क स्पष्ट नहीं रहता। इसमें अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन जैसे पात्रों की कहानियां हमें ये सिखाती है कि नैतिकता कभी कभी परिस्थितियों पर आधारित होती है और कोई भी व्यक्ति पूर्णतः सही या गलत नहीं होता। अर्जुन धर्म संकट में फंसा वीर योद्धा। अर्जुन को अक्सर धर्म के रक्षक और महान योद्धा के रूप में देखा जाता है, लेकिन उनका चरित्र भी कई आंतरिक द्वंद्व और नैतिक चुनौतियों से भरा हुआ था। कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन ने अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करने से इनकार कर दिया, जिससे उनके मन में गहरे धर्म संकट उत्पन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर उन्हें कर्तव्य का बोध कराया, लेकिन ये प्रश्न अब भी बना रहता है, क्या कर्तव्य का पालन हिंसा के माध्यम से करना उचित था? अर्जुन ने कई बार अपने व्यक्तिगत भावनाओं के विरुद्ध कार्य किए, जो उन्हें संवेदनशील मानव के रूप में प्रस्तुत करता है, न कि केवल एक आदर्श नायक। कर्ण त्याग, सम्मान और अधूरे सपनों की त्रासदी। कर्ण का चरित्र महाभारत में सबसे जटिल और करुणामयी है। जन्म से ही अस्वीकृति और अपमान का सामना करने वाले कर्ण ने जीवन भर सम्मान और पहचान की तलाश की। उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, जो उन्हें सामाजिक स्वीकृति दिलाने वाला पहला व्यक्ति था। यद्यपि कर्ण को यह ज्ञात था कि दुर्योधन का मार्ग अधर्म का था, फिर भी उन्होंने मित्रता और कर्तव्य को धर्म से ऊपर रखा। उनके जीवन की नैतिक जटिलता यही है। क्या वफादारी और त्याग अधर्म के समर्थन को जायज ठहरा सकते हैं? दुर्योधन खलनायक या अन्याय का शिकार? दुर्योधन को सामान्यतः खलनायक के रूप में चित्रित किया जाता है, परंतु यदि हम उसकी कथा को गहराई से समझें तो उसकी भी अपनी पीड़ा और न्याय की परिभाषा है। उन्होंने सदैव अपने और अपने भाइयों के लिए सम्मान और उत्तराधिकार की मांग की, जिसे वे न्याय संगत मानते थे। उनका पांडवों से विरोध सत्ता की लालसा से उतना प्रेरित नहीं था जितना कि अपमान और असुरक्षा की भावना से। युद्ध के दौरान उन्होंने कई वीरतापूर्ण कार्य किए और अंतिम समय तक धैर्य और दृढ़ता का परिचय दिया। दुर्योधन का चरित्र हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या कोई केवल अपनी परिस्थितियों का शिकार बनकर खलनायक बन सकता है? धर्म का सापेक्ष भाव, हर पात्र की अपनी व्याख्या। महाभारत का सबसे प्रमुख संदेश है कि धर्म एक स्थिर या निश्चित सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये स्थिति, दृष्टिकोण और उद्देश्य के अनुसार बदलता है। अर्जुन के लिए धर्म था अपने कर्तव्यों का पालन, कर्ण के लिए धर्म था मित्र के प्रति वफादारी और दुर्योधन के लिए धर्म था अपने अधिकारों की रक्षा। ये स्पष्ट करता है कि महाभारत में नैतिकता और आचार विचार का मापदंड सरल नहीं है, बल्कि ये बहुआयामी और जटिल है। निष्कर्ष, महाभारत के नायक केवल आदर्श पुरुष नहीं थे, वे सामान्य मानव थे जिनमें दोष, द्वंद्व
और मानवीय भावनाएं थी। इस महाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये नैतिकता की धुंधली रेखाओं को उजागर करता है और हमें ये सिखाता है कि सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म केवल नजरिए और परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। महाभारत की विरासत, द लेगेसी ऑफ द महाभारता। महाभारत केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, ये संस्कृति, नैतिकता और दर्शन का ऐसा गहन भंडार है जो आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ये महाकाव्य परिवार, कर्तव्य, न्याय और सत्य की खोज जैसे सार्वभौमिक विषयों को छूता है जो समय के साथ और भी सार्थक होते जा रहे हैं। समकालीन संदर्भ में महाभारत की प्रासंगिकता। महाभारत के प्रसंगों में ऐसे मानवीय अनुभव और संघर्ष चित्रित है जो आज के समाज में भी देखे जा सकते हैं। परिवार और उत्तराधिकार के झगड़े जैसे कौरवों और पांडवों के बीच हुए, आज भी पारिवारिक और सामाजिक जीवन में मौजूद है। कर्तव्य और नैतिक दुविधा जैसे अर्जुन का युद्ध से मुंह मोड़ना आज के पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में भी देखा जा सकता है। न्याय और अन्याय, सत्ता का दुरुपयोग, स्त्रियों का अपमान और सत्ता के लिए युद्ध, ये विषय आज भी उतने ही प्रासंगिक है। सत्य की खोज और उसे स्वीकारने की जद्दोजहद हर युग में मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती रही है, जिसे महाभारत बखूबी प्रस्तुत करता है। इतिहास में महाभारत की विभिन्न व्याख्याएं और प्रभाव। महाभारत को समय समय पर अनेक दृष्टिकोणों से देखा और समझा गया है, जिससे इसकी बहुस्तरीयता और गहराई का पता चलता है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ये ग्रंथ न केवल एक कथा है, बल्कि इसमें भारतीय दर्शन, नीति और सामाजिक संरचना की झलक मिलती है। गीता का उपदेश इस महाकाव्य की आत्मा है, जिसने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान किया है। काव्य, नाटक, चित्रकला और नृत्य जैसी भारतीय कला विधाओं में महाभारत की कहानियों का विशाल प्रभाव रहा है। अनेक दर्शनों, संतों और विचारकों ने महाभारत से प्रेरणा लेकर धर्म, कर्म और मोक्ष की गूढ़ व्याख्याएं प्रस्तुत की। आधुनिक युग में महाभारत की प्रेरणा और लोकप्रियता। महाभारत आज भी लोगों की कल्पना और रचनात्मकता को प्रेरित करता है। इसका प्रभाव साहित्य, सिनेमा और टेलीविजन में स्पष्ट देखा जा सकता है। आधुनिक साहित्य में महाभारत के पुनर्लेखन और वैकल्पिक दृष्टिकोण जैसे कर्ण के दृष्टिकोण से कथा, द्रौपदी की आत्मकथा, गांधारी का दृष्टिकोण आदि ने नई विचारधाराओं को जन्म दिया है। फिल्मों और वेब सीरीज में महाभारत के चरित्रों को नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे महाभारत, कर्ण, संगिनी, द्रौपदी आदि। टीवी पर प्रसारित महाभारत धारावाहिक 1988-2013 ने पीढ़ियों को जोड़ने का कार्य किया और आज भी उनके संवाद व प्रसंग जनमानस में बसे हैं। एनिमेशन, कॉमिक्स और डिजिटल मीडिया के माध्यम से युवा पीढ़ी को महाभारत से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे इसकी सार्वकालिक अपील बनी हुई है। महाभारत की विरासत अमर है। ये केवल अतीत की गाथा नहीं है, बल्कि एक जीवंत दर्शन है जो हर युग में नई चुनौतियों और संदर्भों के अनुरूप मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसकी कहानियां हमें सिखाती है कि धर्म और अधर्म, सही और गलत, न्याय और अन्याय के बीच की रेखा हमेशा स्पष्ट नहीं होती और मानवता की जटिलताओं को समझना ही सबसे बड़ा धर्म है। युद्ध भूमि से परे। महाभारत की आधुनिक दृष्टि। बियॉन्ड द बैटलफील्ड, अ मॉडर्न पर्सपेक्टिव। महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं है, ये एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारी सामाजिक, पारिवारिक और मानवीय वास्तविकताओं का प्रतिबिंब दिखाता है। आज हम इस महाकाव्य को देखेंगे एक आधुनिक दृष्टिकोण से, युद्ध भूमि से परे। महाभारत और आज की दुनिया, एक अनोखा जुड़ाव। आज भी दुनिया में कहीं राजनीतिक संघर्ष, कहीं परिवार में विवाद, कहीं सामाजिक अन्याय, तो कहीं धर्म और कर्तव्य की दुविधाएं देखने को मिलती है। क्या आज का युद्ध केवल तलवारों से लड़ा जाता है? नहीं, आज के युद्ध होते हैं विचारधाराओं के, सिद्धांतों के और कभी कभी मनुष्यता के विरुद्ध। महाभारत के चरित्र जैसे अर्जुन, कर्ण,
द्रौपदी, भीष्म हमें ये सिखाते हैं कि हर निर्णय का परिणाम होता है और धर्म हर किसी के लिए अलग रूप में प्रकट होता है। शांति और संघर्ष नई पीढ़ी के लिए संदेश। आज की पीढ़ी महाभारत से ये सीख सकती है कि संघर्ष का समाधान केवल युद्ध नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और संवाद से भी संभव है। कूटनीति, नीति और सामंजस्य के पाठ आज भी महाभारत से मिलते हैं, जो हमें बताते हैं कि सच्चा नायक वही है जो संघर्ष से शांति की ओर ले जाए। ये महाकाव्य हमें सिखाता है कि कभी कभी न्याय के लिए लड़ना भी आवश्यक होता है, लेकिन वो लड़ाई केवल बाहरी नहीं, भीतर की भी होती है, अपने अहंकार, लोभ और द्वेष से। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध किसका था? पांडवों और कौरवों का या मनुष्य के भीतर चल रहा द्वंद्व? आज आपको यह सोचना है, आपका धर्म क्या है, आपका कर्तव्य किसके प्रति है और आप किस युद्ध भूमि में खड़े हैं। महाभारत के संदेश आज भी उतने ही सटीक है और हमें अपने निर्णयों, अपने संघर्षों और अपने संबंधों में मार्गदर्शन देते हैं। अंतिम विचार, महाभारत एक ऐसा जीवित ग्रंथ है जो हर युग, हर पीढ़ी और हर परिस्थिति में नई सीख देता है। ये केवल पुराने समय की कहानी नहीं, बल्कि आज की आवश्यकता है। आइए हम सब मिलकर महाभारत से मिले इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और हर दिन उसे नई दृष्टि से समझें। वीडियो का समापन दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड से। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही प्रेरक और ज्ञानपूर्ण वीडियो लाएं तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिले। आपकी राय मायने रखती है, कृपया कमेंट्स में बताएं। आपके अनुसार महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है और क्या आप इस महाकाव्य को आधुनिक जीवन से जोड़ पाते हैं? धन्यवाद। जुड़े रहिए दीपक मोटिवेशनल वर्ल्ड के साथ, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक सोच का संगम।